বিশেষ এখন টেকৰ আজিৰ শিতান্তিলৈ মই ৰেখাই আপোনাক স্বাগতম জনাইছো। দৰ্শকসকল, আমাৰ আজিৰ বিশেষ এখন টেকৰ অতিথি এজন বলিউড অভিনেতা। হয়, নিশ্চয়কৈ আপোনালোক সকলোৱে তেওঁক চিনি পায়। প্যাৰ মে কভি কভি, ফিলহাল, দমন, লগতে ঝনকাৰ বেটছ আৰু IMৰ দৰে বিভিন্ন বলিউড চিনেমাত অভিনয় কৰা এইজন অভিনেতাই বৰ্তমান অসমীয়া চলচ্চিত্ৰটো খলকনি তুলিছে তেওঁৰ এখন নেদেখা নদীৰ সিপাৰে চিনেমাখনেৰে। গতিকে সেই বিশেষ অভিনেতাজনে আজি আমাৰ অনুষ্ঠানৰ অতিথি। তেওঁৰ সৈতে কথা পাতিম আমি, তেওঁৰ জীৱনৰ বহুতো নজনা কথা জানিম। আহক তেওঁৰ সৈতে কথা पातू। संजय जी, स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। शो पे और मूवी कैसा रहा आपका? यहाँ पे 2 हफ्ते कंप्लीट हो गए, तीसरा हफ्ता अब आज स्टार्ट हुआ है। कल मेरी थोड़ी ऑडियंस इंटरेक्शन भी हुई थी, लोगों को पसंद आ रही है फिल्म। थोड़ी अवेयरनेस कम है, प्री रिलीज पब्लिसिटी कम हुई, इसलिए काफ़ी लोगों को इनफैक्ट पता नहीं है कि फिल्म आई भी है। तो उसके लिए हम यहाँ पर आए और डायरेक्टर विद्युत कोटरकर ने कहा कि आज आप प्रमोशन करते हैं यहाँ पर। सो आई एम ग्लैड मैं यहाँ पर हूँ अपनी को स्टार विदिता बाग के साथ, और आई एम श्योर लोगों को पसंद आ रही है फिल्म। कल जो भी इंटरेक्शन हुई बहुत अच्छी लग रही है फिल्म उन्हें। सेम रीजन की फिल्म है, उनकी फिल्म है, तो आई होप और भी लोग सपोर्ट करें फिल्म को। हाँ, अब ये है कि थोड़े शोज और बढ़ने चाहिए, बट अगर जनता आएगी तो शोज भी बढ़ेंगे। हम बात करेंगे एखन नेदेखा नदीर हिपारे के बारे में, लेकिन उससे पहले आपके पर्सनल लाइफ के बारे में जानना चाहते हैं। आपका बचपन कैसा था? मेरा बचपन बहुत खूबसूरत था। कश्मीर से हैं? मैं कश्मीर से हूँ, तो बहुत ही खुशकिस्मत हूँ। मैं वहाँ पर पैदा हुआ, वहाँ बड़ा हुआ, और बिल्कुल आउटडोर लाइफ, नेचर के बीच में। सो बहुत लकी अपने को फील करता हूँ कि मुझे वो एनवायरनमेंट मिली। हमें कभी स्विमिंग करनी होती तो ये नहीं कि स्विमिंग पूल की जरूरत है, लेक है वहाँ पर, हॉर्स राइडिंग कर सकते थे, माउंटेनियरिंग, ट्रैकिंग, बोटिंग, बहुत आउटडोर एक्टिविटी की मैंने। और वो बचपन मैं अपने बच्चों को नहीं दे पा रहा हूँ, क्योंकि इतनी ओपन स्पेसेस वगैरह शहरों में फिर बंदिश है, मुंबई जैसी जगह में मुश्किल है। तो यहाँ पर भी मैं लोगों को बोल रहा था, आप अपने को लकी समझें, आप एक खुली जगह में रहते हैं। ऑफ कोर्स शहर तो काफ़ी कंजेस्टेड होते ही हैं हमारे, लेकिन बट तब भी एक फीलिंग ऑफ स्पेस है। सो आई हैड अ ब्यूटीफुल चाइल्डहुड। और मुझे जितना मालूम है आपके बारे में, तो 1990 में आपके पापा का देहांत हो गया टेररिस्ट अटैक पे। उसके बाद आप लोग जम्मू में आ गए, रिफ्यूजी कैंप पे आप लोग रहे। तो वो कैसा टाइप का, मतलब कैसा? एक्चुअली 1990 में 22 साल पुरानी बात है कि पूरी हाँ, मैं 19 साल का था। पूरा एग्जिडस हुआ था, कश्मीरी हिंदूज को निकलना पड़ा था, और हमारी फैमिली में ट्रेजेडी हुई। मेरे फादर को मार दिया गया, टेररिस्ट ने मारा था। तो फिर एक्चुअली मैं दिल्ली आया था। मुझे जम्मू, क्योंकि मेरी ग्रेजुएशन थी, मैं जम्मू में रहा 6 महीने, एग्ज़ाम्स वहाँ पर दिए। पूरा माहौल बहुत ख़राब माहौल था तब। बहुत लोग डिस्प्लेस हो गए, 3 लाख से ज़्यादा लोग डिस्प्लेस हो गए तब। और हम बिकॉज ज़िंदगी बिल्कुल उखड़ गई थी, जड़ से उखड़ गई थी, तो उसको संभालने में थोड़ा वक्त तो लगा। और आप जो कि घर के बड़े थे, तो एक्चुअली मैं छोटा, मेरे बड़े भाई और बहन है, लेकिन कश्मीर में मैं वहीं था। मेरे भाई पहले ही कश्मीर से बाहर रहते थे, और मेरी सिस्टर की शादी हुई थी, तो मैं था, मेरी मदर। सो हम निकले फिर क्योंकि अगर आप आज अपरूट हो जाएं, अभी डिस्प्लेसमेंट हाल ही में हमने नॉर्थ ईस्ट में भी देखी है। सो जब आपका घर नहीं रहता, आपकी ज़मीन नहीं रहती, तो आप बहुत अपने को, आपका वजूद ख़त्म हो जाता है, एक आइडेंटिटी आप ढूंढते हैं। सो कहीं ना कहीं बहुत सिमिलैरिटीज़ होती हैं। जो भी कॉन्फ्लिक्ट जोन के विक्टिम्स होते हैं, उनमें ये सिमिलैरिटी ज़रूर होती है कि आपकी गलती के बिना आपको एक रास्ते पे कोई थप्पड़ मार जाता है। सो फॉर नो फॉल्ट ऑफ योर्स, सो इट्स दैट। बट जिंदगी में आगे बढ़ना था। फिर
मुझे शौक था इस फील्ड का, सिनेमा का शौक था। तो जब मैं कश्मीर से निकला, जब दिल्ली पहुंचा, तो मैंने एडवर्टाइजिंग शुरू की, एडवर्टाइजिंग में काम करना शुरू किया। फिर आहिस्ता आहिस्ता मुंबई पहुंचा। कॉलेज लाइफ कैसा था आपका? कॉलेज लाइफ भी बढ़िया, लेकिन कॉलेज लाइफ थोड़ी डिस्टर्ब हो गई बीच में, क्योंकि ये कश्मीर एपिसोड हुआ। तो फर्स्ट ईयर तक तो मस्ती थी, फिर सेकेंड ईयर तक, फिर फाइनल ईयर बस क्लियर करना था। तो बहुत छोटी उम्र में बड़े हो गए। छोटे से ही, बचपन से ही माइंडसेट था कि मतलब फिल्में ही करूंगा, मॉडलिंग ही करूंगा, ऐसा? नहीं, बचपन से नहीं था, शौक था, लेकिन मुझे पता नहीं था ये होता कहाँ है, कैसे होता है। पता है मुंबई में, लेकिन कौन जाएगा, कोई जान पहचान नहीं, कुछ नहीं, तो कोई एक्सपीरियंस नहीं। लेकिन फिल्म शूटिंग मैंने देखी थी, क्योंकि कश्मीर में बहुत फिल्में शूट होती थी। सो वहाँ पर जब आते थे तो मैं शूट कभी कभी देखने जाता था। तो वहाँ एक मुझे फैसिनेशन थी, ये फिल्में बनती कैसे हैं, क्योंकि आप इतना एक मैजिक क्रिएट कर देते हैं। वो तो प्रोसेस जो है, कैसे फिल्में बनती हैं, उसका एक वो था, इंटरेस्ट था। सो मॉडलिंग से फिल्म तक का सफर कैसा रहा आपका? फर्स्ट ब्रेक मिलना? मॉडलिंग मैंने दिल्ली में शुरू की, लेकिन ज्यादा काम मुंबई में किया। दिल्ली से आना जाना रखता था मैं। और मॉडलिंग मैंने भी जो की, थोड़ी एक्टिंग रिलेटेड की, जहां पर कैरेक्टर्स हो, कोई टीवी कमर्शियल ज्यादा। फैशन मैंने किया नहीं, बट टीवी कमर्शियल ज्यादा, जिसमें थोड़ा एक्टिंग करने का चांस मिले। तो उससे मुझे एक्सपोजर भी मिला और एक्सपीरियंस भी मिला, जो मुझे एक्टिंग में, कैमरा के आगे एक्टिंग करने में जिसने मुझे फायदा दिया। और आपकी फर्स्ट मूवी प्यार में कभी कभी, जिसमें आप को एक्टर थे, तो वो ब्रेक कैसे आया, कैसा था वो एक्सपीरियंस फर्स्ट मूवी करने का? वो ब्रेक ऐसे आया। और आपकी फर्स्ट मूवी प्यार में कभी कभी, जिसमें आप को एक्टर थे, तो वो ब्रेक कैसे आया, कैसा था वो एक्सपीरियंस फर्स्ट मूवी करने का? वो ब्रेक ऐसे आया कि मैं 2 साल हो गए थे मुझे, मैं कोशिश कर रहा था कोई फिल्म मिले। फिर एक एडवर्टाइजिंग एजेंसी है, उनको मैं मिला हुआ था एक किसी मॉडलिंग के सिलसिले में, शूटिंग शर्टिंग का एक कैंपेन था। तो उन्होंने तब मुझे बोला था कि तुम छोटे लग रहे हो इसके लिए। तो फिर उन्हीं लोगों का फोन आया मुझे 2 साल बाद कि हम फिल्म बना रहे हैं और आप मिले थे, और आपके जैसा एक कोई कैरेक्टर चाहिए, जैसी लुक जैसी आपकी है। तो फिर मैं मिला राज कौशल से, जो वो भी अपनी पहली फिल्म बना रहे थे। उस फिल्म का रिकॉर्ड है, सबसे ज्यादा फर्स्ट टाइमर्स उसमें है। डायरेक्टर, म्यूजिशियन विशाल शेखर जो है, कैमरामैन, एक्टर, सब लोगों की फर्स्ट फीचर फिल्म थी। तो आई थिंक वो लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में भी है। और उसका जो गाना था मुसु हासी, बहुत पॉपुलर हुआ। उसे आप भी बहुत ज्यादा पॉपुलर हुआ। हाँ, वो काफी पॉपुलर हुआ गाना। तो वो फिल्म स्पेशल है मेरे लिए, क्योंकि पहली फिल्म है मेरी। बहुत ही ज्यादा। तो रिंकी खन्ना के साथ भी आपने एक्टिंग किया, और ढेर सारी मतलब बॉलीवुड एक्ट्रेसों के साथ आपने एक्टिंग किया। कैसा किसके साथ ज्यादा अच्छा लगा? कैसा? देखिए, हर फिल्म क्या होता है, फिल्म आप 30-40 दिन आप एक यूनिट में होते हैं, और आपका माहौल ऐसा होता है कि आप मिलजुल कर काम करें, बिकॉज एक कॉमन गोल की तरफ, जो डायरेक्टर की विजन है वो चाहिए उसे। सो एक बिल्कुल फैमिली टाइप, पूरा सीन वैसा फैमिली टाइप, बिकॉज आप जैसे थिएटर का प्ले करते हैं, जैसे आप हर कोई काम कर रहा है वगैरह, तो वो एक माहौल बड़ा अच्छा हेल्दी माहौल रहा पूरी टीम के साथ। रिंकी, डीनो, राज, बाकी भी जितने एक्टर्स थे। और वहां से मैंने यही सीखा कि टीम स्पिरिट जो है, क्योंकि मैं स्पोर्ट्स में बहुत था, तो स्पोर्ट्स में मैंने ये हमेशा सीखा है कि एक तो टीम स्पिरिट बहुत जरूरी होता है, और दूसरा स्पोर्ट्स आपको एक डिसिप्लिन सिखाती है। सो आई थिंक वो कहीं जो अपनी कैरेक्टर बिल्डिंग स्पोर्ट्स से हुई, वो फिल्मों में लेके आया हूं मैं। जी। और आपके 2 मूवीज में आपका नाम निखिल है। इज दैट लकी फॉर यू? नहीं, वो मेरे डायरेक्टर को जो ऑनर है, उनकी दोनों फिल्में माय ब्रदर निखिल और बस एक पल। नाइस ऑब्जर्वेशन एक्चुअली। सो वो उनको निखिल नाम बहुत पसंद है। आपको सूट भी करता है। हाँ, थैंक यू। तो फिर मजाक बन गया था कि अब ये तीसरी फिल्म भी तुम निखिल ही बनाओगे क्या? तो उसमें कैरेक्टर सो उन्होंने माय ब्रदर निखिल और बस एक पल में दोनों में निखिल नाम दिया। उनको वो नाम पसंद है। जी। और आपकी ज्यादातर फिल्में सोशल इश्यूज को लेके होती है। कॉमर्शियल फिल्म के बारे में आपने क्या सोचा है? कुछ ऐसा
ऐसा नहीं है कि मैं करना नहीं चाहता, पर लेकिन जो लोग बनाते हैं उनको भी मेरे साथ काम करने की इच्छा होनी चाहिए। तो बट होता है क्या, अगर आप एक कुछ किस्म की फिल्म करें तो अगली कुछ 5-10 स्क्रिप्ट्स आपको सिमिलर और मिल जाती हैं। तो मुझे याद है, मैं एक बार मनोज वाजपेयी से बात कर रहा था सत्या के बाद, तो उनकी वो भिक्कू मात्रे बहुत पॉपुलर हुआ था कैरेक्टर। उन्होंने मुझे कहा, संजय यार अब मुझे समझ नहीं आ रहा, अब हर स्क्रिप्ट एक भिक्कू मात्रे वैसी स्क्रिप्ट आ रही है, तो अब कुछ अलग करना चाहता हूँ। तो ये स्लॉटिंग स्टीरियोटाइपिंग हो जाती है, बट अपनी कोशिश ये रहती है एक एक्टर की हैसियत से कि आप जो काम कर रहे हैं उसको अच्छी तरह करें। ऑफ कोर्स थोड़ी डाइवर्सिटी चाहिए, लेकिन वो अपॉर्चुनिटी भी मिलनी चाहिए। सो राइट नाउ सोशली रेलेवेंट फिल्म्स मैंने की हैं, बीच बीच में अभी हीरोइन ही रिलीज, उसमें गेस्ट अपीयरेंस है लेकिन कुछ अलग है करने को मिला, वो किया। अब आगे एक कॉमेडी और एक थ्रिलर प्लान कर रहा हूँ, सो वो अलग किरदारों में दिखाई दूंगा। माय ब्रदर निखिल जो है उसमें होमोसेक्सुअल रिलेशन को लेके मतलब काम किया गया है, तो वो एक्सपीरियंस कैसा था? कुछ चैलेंजिंग था? वो बहुत चैलेंजिंग था बड़े लेवल्स पर। एक तो हम खुद प्रोड्यूस कर रहे थे उसे, दूसरा HIV था, होमोसेक्सुअलिटी थी, लेकिन एक बहुत इम्पोर्टेंट फिल्म थी वो। और उस फिल्म ने हमें बहुत, उस कहानी ने हमें बहुत हौसला दिया कि ये कहानी आप दुनिया तक लेके जाओ। और फॉर्चुनेटली वो फिल्म बनी और बहुत ट्रैवल की, बहुत दिखाई। हमने आसाम में भी बहुत दिखाई, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में स्पेशली मणिपुर वगैरह में HIV एड्स का बहुत इशू था। एक आसाम राइफल्स ने बहुत फिल्म दिखाई सोल्जर्स को। एक ऑल्सो सेंसिटाइजेशन था वो, अभी भी फिल्म यूनिवर्सिटीज और स्कूल्स में यूज होती है सेंसिटाइजेशन के एज फार एज HIV इज कंसर्न। तो वो एक्सपीरियंस मेरी लाइफ का एक बहुत ही बेहतरीन एक्सपीरियंस है फिल्म्स को लेकर। मेरा एक माइलस्टोन है मेरे फिल्म करियर में और लाइफ में भी। जी बिल्कुल। और आपका ये गुवाहाटी में 4th विजिट है? हाँ जी हाँ, मैं एक्चुअली मुझे जब भी मौका मिलता है आसाम आने का मैं आ जाता हूँ। लेकिन मेरा इंट्रोडक्शन आसाम की हुई थैंक्स टू कल्पना लाजमी जी। वो दमन फिल्म हमने यहाँ शूट की थी। इंट्रोडक्शन टू भूपिंदा वहीं पर हुई थी। तो फिर आना जाना रहा। एक बार और मैं आया, 2 बार एक्चुअली, माय ब्रदर निखिल को लेकर दिखाने के लिए। मेघालय में भी हमने काफी दिखाई थी फिल्म। और फिर उसके बाद विद्युत कोटकी की वजह से आया और आज फिर से। तो आई थिंक 5th ट्रिप एक्चुअली। जी जी। और असम की कौन सी चीज आपको ज्यादा अच्छा लगता है? मुझे एज ए स्टेट बहुत सुंदर लगती है ये, और लोग अच्छे लगते हैं, खाना अच्छा लगता है मुझे यहाँ का। क्या खाना अच्छा लगता है? तो मसो टैंगा बड़ा अच्छा लगता है। और टेस्ट किया? हाँ, टेस्ट कल रात को ही फिर से खाया। और मैं माजुली में था, वहाँ एक ब्राउन राइस वो काफी अच्छा लगता है मुझे। और बट ओवरऑल मुझे लगता है बहुत जगह है यहाँ पे जो अनएक्सप्लोर्ड है, और फिल्म्स के लिए यहाँ फिल्में शूट होनी चाहिए और हो सकती हैं। थोड़ा सा इंफ्रास्ट्रक्चर बेटर हो, फिल्म टूरिज्म बढ़ सकता है यहाँ पर, बहुत पॉसिबिलिटीज हैं। जी। और एखन नेदेखा नदीर सिपारे कैसा था एक्सपीरियंस एसएमएस मूवीज? इस फिल्म का एक्सपीरियंस मेरे लिए बहुत ही एनरिचिंग रहा है। मुझे वो एक ऐसी जगह में ले गया, माजुली, जिसके बारे में मुझे ज्यादा पता नहीं था। सुना था लार्जेस्ट रिवर आइलैंड है, लेकिन कभी गए नहीं थे। एक बैकड्रॉप जो संजय घोष की डिसअपीयरेंस को लेकर, यहाँ का जो माहौल, एनवायरनमेंट, वेदर पॉलिटिकल हो, मिलिटेंसी हो, बिल्डर्स हो, डेवलपमेंट को लेकर, वो फिल्म में, कहानी में हर चीज पर वो थोड़ा सा ध्यान देता है। तो एज ए ह्यूमन बीइंग, एज एन एक्टर, मुझे भी काफी नॉलेज दी इस फिल्म ने अबाउट द एरिया, अबाउट द रीजन। एंड आई एम श्योर जो लोकल लोग यहाँ पर फिल्म को देखेंगे, और देखनी भी चाहिए, उनकी फिल्म है ये, उनके रीजन को अगर वो नहीं देखेंगे तो आप बॉम्बे दिल्ली इसको कैसे ले जाएंगे फिल्म को, मुंबई दिल्ली। सो आई फील कि यहाँ के लोगों का सपोर्ट मिलना चाहिए इस फिल्म को, और फिर ही ये बाकी शहरों में ट्रैवल कर पाएगी।
अगर जिन लोगों के लिए एक्चुअली बनी है वो लोग नहीं इसको सपोर्ट करेंगे तो मुश्किल हो जाएगा बाहर दिखा। जी, हम बात करेंगे और ढेर सारी, लेकिन अभी थोड़ा सा ब्रेक लेने का वक्त हो गया है। जी दर्शकসকল কলৈকো নাযাব, আমি কথা পাতিম সঞ্জয় সুৰীৰ সৈতে আৰু বহুতো। আমি এই গৈছোঁ আৰু এই আহিছোঁ, চাই থাকক বিশেষ এখন্তেক। বিৰতিৰ পিছত পুনৰ স্বাগতম জনাইছোঁ বিশেষ এখন্তেকলৈ। মোৰ সৈতে আজি আছে বলিউড অভিনেতা संजय सूरी। आहोकसन तर सहित पुनः कथा पातूं। और संजय जी, एखन नेदेखा नदीर हिपारी मूवी के बारे में फिर से बात करते हैं। कैसा आप जो किरदार निभा रहे हैं वहाँ पे कैसा, कितना चैलेंजिंग था? एक्चुअली जब विद्युत मेरे पास कहानी लेकर आया, जो अभिजीत का कैरेक्टर है, एक जर्नलिस्ट है और उसका बचपन का दोस्त श्रीधर रंजन वो गायब हो गया है, तो और उसकी तलाश में एक ऐसी जगह आता है जहाँ पर जो बिल्कुल शहर से बिल्कुल अलग है, बहुत बेसिक है, बहुत नेचुरल एनवायरनमेंट है, लेकिन वहाँ पर माहौल थोड़ा मिलिटेंसी का है। बहुत बहुत उसके पास सवाल हैं जो पूछना चाहता है, जिनके जवाब ढूंढ रहा है। उनकी खोज में वो किरदार यहाँ पर आता है और उसको कुछ सवाल मिलते हैं, उसके कुछ जवाब मिलते हैं, कुछ नहीं मिलते, और कुछ कैसे वो भी खोने लगता है जैसे प्रॉब्ली उसका दोस्त खोया हो। लेकिन उसके जरिए चैलेंजिंग पार्ट ये था कि आपको बहुत रियल रखना था, आपको कुछ भी ड्रामेटिक नहीं करना था, कुछ भी फिल्मी नहीं करना था, बहुत रियल रखना था, क्योंकि ये जर्नी जो अभिजीत की है वही ऑडियंस भी है। ऑडियंस के पॉइंट ऑफ व्यू से वो जा रहा है, एक नई जगह में जा रहा है, वहां देख रहा है, वो जो एक्सपीरियंस कर रहा है वो ऑडियंस को एक्सपीरियंस वो होना चाहिए ऑडियंस को एक्सपीरियंस। सो दैट वाज द चैलेंज इन द स्क्रिप्ट एंड ऑल्सो इन द एक्टिंग पार्ट, कि कहीं भी ओवर द टॉप ना हो, बहुत रियलिस्टिक लगे। अनफॉर्चुनेटली मैं और वो विद्युत वो कर पाए हैं कि हमने कोशिश की है काफ़ी रियलिस्टिक रहे, और जो अभिजीत देख रहा है वो ऑडियंस की आईज है, बेसिकली ऑडियंस भी वही देखे। सो बट ओवरऑल अ वेरी एनरिचिंग एक्सपीरियंस फॉर मी। माधुरी कैसा लगा? बहुत सुंदर लगा, लेकिन आज कल ही मैं देख रहा था, अभी वहाँ पर बाढ़ की वजह से, फ्लड्स की वजह से ऑलमोस्ट सारा माजुली पानी के अंदर है। दुख होता है। लोगों को मैं सुन रहा था टीवी पर, कुछ फुटेज देख रहा था। दुआ है, प्रेयर्स है, आई होप उनको अपना घर मिले। अब इट्स, लेकिन मुझे माजुली बहुत अच्छा लगा था। हॉटरास भी मैंने देखी वहाँ पर, वहाँ कैसे लोग रहते हैं, कैसे कितने एनवायरनमेंट फ्रेंडली लोग हैं वहाँ पे। एक भी प्लास्टिक नहीं मुझे वहाँ दिखाई दिया। साफ रखी हुई जगह, हाइजीन है, सब कुछ। सो आई फील बहुत कुछ सीखना चाहिए हमें, जो लोग इतने मिनिमल चीज़ों के साथ रह सकते हैं। और विद्युत कटक के साथ काम करने का एक्सपीरियंस कैसा रहा? विद्युत बहुत ही पैशनेट फिल्म डायरेक्टर है, पैशनेट आदमी है, और बहुत बहुत हार्ड वर्किंग है। उसको फाइटर बोलता हूँ। अच्छा, ही हार नहीं मानता वो, विच इज़ गुड, विच इज़ अ गुड क्वालिटी। और ये उसी की वजह से यहाँ फिल्म आज पहुँची है, एंड आई कांग्रेचुलेट हिम। शूटिंग के टाइम हुए कुछ ऐसे इंसिडेंट जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहेंगे? शूटिंग के टाइम यूजुअली बहुत कुछ होता है, लेकिन वो उस वक्त यू एंजॉय एंड वो वहीं खत्म। वो नरेट करना उतना फनी भी नहीं रहता और समथिंग, लेकिन कुछ तजुर्बे थे, क्योंकि जैसे हमें लोकेशन शिफ्ट करनी पड़ी। माजुली में एक जगह जब हम शूट कर रहे थे, कुछ दिनों बाद एक ग्रेनेड फेंका गया जहाँ पर लोग रह रहे थे, उसके बिल्कुल सामने। तो वो शायद डराने की कोशिश थी, तो फिर यूनिट को आप रिस्क नहीं ले सकते, 70-80 लोग हैं। फिर वी हैड टू शिफ्ट टू जोरहाट। फिर जोरहाट के बैंक्स पर हमने काफ़ी शूट किया, तो उन चीज़ों का थोड़ा ध्यान रखना पड़ा। अब यूनिट जब माजुली पहुंचा तो एक दुकान तो ऐसी नहीं थी जहाँ पे पूरे यूनिट के लिए सारी ब्रेड मिल जाए सुबह खाने नाश्ते के लिए, तो हर दुकान पे जाना पड़ा उनको ब्रेड लेने के लिए। तो ऐसी चीज़ें जो हम सोचते हैं हाँ खाना तो मिल जाएगा, लेकिन वो इट्स नॉट इक्विप्ड कि 100 लोग आ गए हैं, अब इनको रोज़ खाना, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर यहीं पे करना है, उतना मटेरियल चाहिए खरीदने के लिए, बनाने के लिए।
तो वो बेसिक इश्यूज, बट इट वाज फन, इट वाज लाइक कैंपिंग। आज तक जितनी भी मूवीज आपने की हैं, आपके बनाने के लिए तो वो बेसिक इश्यूज, बट इट वाज फन, इट वाज लाइक कैंपिंग। आज तक जितनी भी मूवीज आपने की हैं, आपके पसंदीदा कौन है? कौन सी मूवी है? कौन सा तो मूवी ये आपको सवाल सबसे ज्यादा पसंद है? तो थोड़ा अनफेयर हो जाता है, क्योंकि मुझे कोई ऐसा नहीं कि एक हर फिल्म जो मैंने की है, मुझे क्योंकि कोशिश यही रही यूनिक होती है, अपने लेवल पर इम्पोर्टेंट होती है, अपने लेवल पर इम्पोर्टेंट होती है उस वक्त के लिए जो आप डिसाइड कर रहे हैं। हो सकता है वो डिसीजन आपका 5 साल बाद रेलेवेंट ना रहे, लेकिन आज के लिए मेरा जो मैं डिसाइड कर रहा हूँ वो आज के लिए रेलेवेंट है। सो बहुत सारी फिल्म हैं, माय ब्रदर निखिल, आई एम, पिंजर, फिलहाल, धूप, फिराक से सलाम इंडिया, मैंने झनकार बीट्स, मैंने बहुत फिल्में की हैं जो मुझे खुद बहुत पसंद है। झनकार बीट्स के बारे में आपने बताया, उसका जो गाना है जो तू है तू आसमां है, आपके बारे में जब भी ख्याल आता है तो वही गाना दिमाग में आता है। आपको कितना अच्छा लगता है वो? मुझे बहुत बहुत अच्छा लगता है। मुझे लगता है वो बहुत ही एक ऐसा गाना है जो आप उसे बार बार सुन सकते हैं। वो एक सॉर्ट ऑफ एवरग्रीन गाना है, और आज 9 साल हो गए झनकार बीट को रिलीज हुए, लेकिन आज भी जब वो रेडियो में बजता है, मुझे लोग भी मैसेज करते हैं तुम्हारा गाना सुन रहे हैं, बहुत बहुत अच्छा है। तो आई थिंक वो विशाल शेखर ने बहुत बहुत अच्छा गाना कंपोज किया, और केके ने गाया, और 3 रातें हमने वो अफगान चर्च है कोलाबा में, मुंबई में, वहां पर शूट किया उसे। तो वो भी एक अच्छी मेमोरी है, याद है जी। और इन फ्यूचर कौन सा ऐसा किरदार करना चाहेंगे जो आपने अब तक नहीं? मैं थोड़ा सोशल ड्रामा से ब्रेक लेना चाहता हूँ, थोड़ा कुछ एक कॉमेडी या थ्रिलर की तरफ जाना चाहता हूँ। सो आई डोंट नो क्या किरदार होगा वो, लेकिन थोड़ा लाइटर फिल्म करना चाहता हूँ। और आपके पसंदीदा एक्टर में से कौन कौन है? बहुत सारे हैं, किस किस का नाम लूं लेकिन काफी अच्छा लगता है, क्योंकि एक लेवल पर टैलेंट बहुत आ रहा है, और द बार इज बीइंग इंक्रीज, पीपल आर पुशिंग द एनवेलप, लोग अलग अलग चीजें ट्राई कर रहे हैं। बहुत एक्साइटिंग फेज है फिल्म इंडस्ट्री का अभी। उसमें अगले साल 100 इयर्स ऑफ सिनेमा सेलिब्रेट किया जा रहा है, तो एक बहुत नया दौर सा चल रहा है, विच इज वेरी गुड। और एक्ट्रेसों में से कौन सी पसंद है आपको? अगेन एक्ट्रेसेस भी मुझे विद्या बहुत टैलेंटेड लगती है, करीना कपूर बहुत टैलेंटेड है, अर्लियर स्मिता पाटिल का फैन रहा हूँ। बहुत एक्ट्रेसेस हैं, माधुरी दीक्षित फैंटास्टिक, द लॉट ऑफ एक्ट्रेसेस जो बहुत टैलेंटेड हैं। प्रियंका चोपड़ा अभी हाल ही में उन्होंने बर्फी में जो काम किया, बहुत बेहतरीन काम किया, एंड बहुत टैलेंटेड लोग आ रहे हैं आगे, एंड इट्स गुड। और हमें पता चला आपका जो एखन नेदेखा नदी किपारे के दौरान आप फिर से पापा बने। जी हाँ, मैं उसके बाद एक्चुअली, उसके पहले फादर ऑफ 1 एंड देन फादर ऑफ 2, यस। सो आई हैव 2 बॉयज। और फैमिली के बारे में बताइए कुछ। 2 बॉयज, माई वाइफ, माई मदर। तो हम मुंबई में रहते हैं, और अच्छा छोटा सा यूनिट है हमारा, एंड आई एंजॉय टाइम विद माई फैमिली। बहुत ही ज्यादा बिजी रहते हैं आप तो? नहीं, मैं टाइम निकालता हूँ अपने फैमिली के साथ, बिकॉज मेरे लिए इम्पोर्टेंट है फैमिली, और कोशिश यही रहती है कि वक्त दिया जाए फैमिली के साथ, बिताया जाए वक्त। बच्चों के साथ खास तौर पे वो कुछ साल बहुत जल्दी निकल जाते हैं, और इट्स इम्पोर्टेंट कि उनके साथ बिताया जाए। और एसएमएस फिल्मों के बारे में आप क्या सोचते हैं? फ्यूचर कैसा है, और 5 साल बाद, 10 साल बाद कैसा? एक्चुअली मुझे एसएमएस फिल्म इंडस्ट्री के बारे में ज़्यादा मुझे नॉलेज नहीं है। मैं आपको जानू बरुआ जी की फिल्में देखी हैं, विद्युत से सुना है। आई फील जो यंगर जनरेशन है वो कुछ अलग करेगी, और वो एसएमएस सिनेमा को भी एक नेशनल लेवल पर लेके आ सकती है। टेक्नोलॉजी है आजकल, आप कर सकते हैं, और करना भी चाहिए। जितनी रीजनल, जितनी लोकल सब्जेक्ट्स होंगे, उतने ग्लोबल अपील होगी उसकी। अगर आप वेस्ट को कॉपी करेंगे तो फिर नहीं होगा। पर यहीं की कहानियाँ,
अच्छी कहानियाँ, हर मोड़ पर एक कहानी है, कहानियाँ ढूंढें, उसको बनाएं, उसको एक इंटरनेशनल लेवल पर ले जाएं। सो आई थिंक यंग फिल्म मेकर्स हैं कुछ जो कुछ करेंगे अच्छा। और संजय जी, एक बात जानना चाहूँगी, आजकल हर कोई कंट्रोवर्सी में रहना चाहता है। आप ज़्यादातर कंट्रोवर्सी में कभी नहीं रहे हैं, तो कंट्रोवर्सी में बॉलीवुड में देखा जाए तो ज़्यादातर लोग कंट्रोवर्सी में रह के उनको अच्छा लगता है कि चलो पॉपुलैरिटी मिल रही है, पब्लिसिटी मिल रही है। आपका क्या मानना है उस बारे में? मुझे नहीं लगता कोई जानबूझ के कंट्रोवर्सी में आना चाहता है। हो सकता है सम एक्सेप्शंस, बट एज एन आर्टिस्ट आप कंट्रोवर्सी आई डोंट थिंक आप कंट्रोवर्सी क्रिएट करते हैं। कंट्रोवर्सी अगर हो जाए तो आपको पॉपुलैरिटी मिलती है? वो जाहिर है, देखिए मीडिया को अपनी अखबार बेचना है, अपना मैगजीन बेचनी है, तो वो अगर कुछ कंट्रोवर्सी नहीं लिखेंगे तो कोई खरीदेगा नहीं। सब टीआरपी का गेम है, बिजनेस है, और इसको समझना चाहिए। इससे ना आपको अपना मेंटल पीस नहीं खोना चाहिए, क्योंकि ये एक बिजनेस है, नंबर्स है, एक्सेल शीट्स है, एंड ऑफ द डे वहाँ पे नंबर्स मैटर करते हैं, कितने बिके कितने नहीं बिके। तो लोग भी वही छापते हैं जो वो कहते हैं लोगों को ये पसंद है इसलिए छाप रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है। ह्यूमन, अगर आप साइकोलॉजी में जाएं तो ह्यूमन नेचर है कि दूसरे के बारे में उसको अच्छा लगता है पढ़ना। अगर आप मैगजीन भी छोड़ दीजिए, आप एक अपने मोहल्ले में देख लीजिए, नेबर क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है। हमारी ये एक ह्यूमन टेंडेंसी है कि अपना छोड़ के दूसरों का ज्यादा हम जानना चाहते हैं। तो वो ही है यहाँ पर भी। तो लोग पढ़ते हैं सुबह कि उनको किसी पर आई फील किसी पर हंसना अच्छी चीज नहीं होती, बट उनके जूतों में घुसकर फील किया जाए, महसूस किया जाए, तो आप थोड़े एज ह्यूमन बीइंग्स यू मैच्योर मोर, यू नो, कि देखा जाए कि दूसरा किस दौर से गुजर रहा है, उसकी समझ आनी चाहिए आपको। और आपकी मूवी आईएम को नेशनल फिल्म अवार्ड मिला था, तो वो एक्सपीरियंस कैसा रहा? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा वो तो। बहुत ही हमें उम्मीद नहीं थी कि इतना बड़ा पुरस्कार, इतना बड़ा सम्मान मिलेगा। और पूरी जर्नी एक क्राउड सोर्स्ड फिल्म थी, एक छोटे लेवल पर स्टार्ट हुई थी, और जाकर वो नेशनल अवार्ड जीत गई फिल्म। जो लोग जुड़े थे उन सबको एक किस्म का ये अवार्ड मिला कि हम एक ऐसी फिल्म के साथ जुड़े जो नेशनल अवार्ड जीत गई। तो बहुत अच्छा लगा। वैसे हमारा फिलहाल टाइम हो चला है, तो जाने से पहले आपसे पूछना चाहूँगी, आपके फैंस को क्या मैसेज देना चाहते हैं? मैं यहाँ पे जो मेरे फैंस हैं, आप प्लीज़ अपनी ही आप ही की फिल्म है, ज़रूर जाके देखिए। कम शोज हैं, लेकिन अगर आप जाएंगे, सपोर्ट करेंगे, तो बाकी देश भी ये फिल्म को देखेगा। सो प्लीज़ आप फिल्म देखिए। और बिसाइड्स दैट, आई लव यू ऑल। मुझे आसाम बहुत पसंद है और मैं यहाँ आता रहूँगा, और हो सका तो एक और फिल्म यहाँ पर शूट भी करेंगे। डेफिनेटली। और आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। बहुत बहुत आप और भी ज्यादा फिल्म करें और कमर्शियल्स भी करें और मूवीज भी करें, हम यही चाहते हैं, और आसाम में बार बार आए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। দৰ্শকসকল, এয়া আছিলে বলিউড অভিনেতা সঞ্জয় সুৰী। আমি তেওঁৰ সৈতে বহুত কথা পাতিলোঁ, নজনা কথা বহুতো জানিলোঁ। নিশ্চয়কৈ আপোনাৰো জানি তেওঁৰ সৈতে এই ইণ্টাৰেকশ্যন চাই ভাল লাগিলে বুলি আমি আশা কৰিছোঁ। আমি বিশেষ এজন অতিথিৰ সৈতে অহা সপ্তাহত বিশেষ এখন তাত আপোনাক পুনৰ লগ পাম। আজিলৈ এইখিনিতে বিদায় লৈছোঁ। নমস্কাৰ।